हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किरचॉफ्स के दो रूल्स पढ़े थे। अब उन दो रूल्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल प्रूफ करना है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का सर्किट है, इसका स्टेट एंड प्रूफ आता है आपके करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, अगर आप देख रहे हैं सर्किट में आपके पास 4 रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, तो इसका स्टेटमेंट आप इसी को देख के बना सकते हैं। इफ़ 4 रेजिस्टेंस PQRS, आपने एक ब्रिज की फॉर्म में, देखो ब्रिज का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो आपको पहुंचाता है करंट को। तो PQRS आपके पास 4 रेजिस्टेंस है और आपने इसको ब्रिज की फॉर्म में अरेंज कर रखा है। और इस तरीके से कर रखा कि पहले जब आप के की 1 को प्रेस करते हैं मीन्स क्लोज करते हैं, और के की 2 को देन आप क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना होने के लिए हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। यानी कि अगर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, कौन सा सर्किट, ये सर्किट, अगर ये सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो उस कंडीशन में आपके चारों रेजिस्टेंस कैसे होंगे, बैलेंस कंडीशन, मीन्स आपका ब्रिज कैसी कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर समझिए, आपके पास 4 रेजिस्टेंस है PQRS, ये 4 रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर लगा रखे इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। और जब आप फर्स्ट K1 को प्रेस करते हैं और देन K2 को प्रेस करते हैं, अगर आपके सर्किट में से कोई भी करंट क्या ना जाए, फ्लो ना करे, वो कैसे पता लगेगा, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। देन आप कहेंगे कि आपका ब्रिज कैसी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। और वो बैलेंस कंडीशन 1 मार्क्स की लिखने के लिए आती है कि व्हाट इज़ द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो बैलेंस कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। मीन्स इन अपोजिट साइड के रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो कैसा आता है, अपॉन में इक्वल की फॉर्म में आता है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर आप ये प्रूफ करके दिखा देंगे तो आप व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सर्किट का मतलब करंट की डायरेक्शन बताता हूँ कैसे कैसे जा रही है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपने करंट को डिवाइड किया ए पॉइंट पर जाके। अब ए क्या है, जंक्शन। मैंने आपको बताया था जहाँ से करंट क्या होता है, दो पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ए पॉइंट से आई करंट टोटल गया, यहाँ से आई में से I1 पार्ट AB वाली ब्रांच में चले गया, ठीक है। I1 करंट इस ब्रांच में चले गया, तो बचा हुआ करंट कहाँ जाएगा, AD ब्रांच में। और वो बचा हुआ रिमेनिंग करंट कौन सा है, टोटल करंट था I, और I1 करंट आपने इस डायरेक्शन में भेज दिया, तो बचा कितना, I माइनस I1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। I1 करंट इधर चले गया तो टोटल में से I1 को माइनस कर दिया, तो I माइनस I1 करंट किस तरफ आ रहा है, AD की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब I1 करंट आपका B तक पहुंचता है, और B पर क्या एक और जंक्शन है, क्यों, BC की तरफ और BD की तरफ। अब यहाँ पर BD वाली ब्रांच में आपने मान लिया कि IG करंट फ्लो कर रहा है, मीन्स गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है कितना, IG करंट। तो जब IG करंट इस तरफ चले गया, टोटल करंट यहाँ से कितना पहुँचा था, I1, और उसमें से IG करंट इधर चले गया, तो BC वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, रिमेनिंग करंट। और रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, I1 में से IG को माइनस कर देंगे, कितना बचा, I1 माइनस IG, ठीक। नेक्स्ट A से B की तरफ कितना करंट आ रहा था आपका, I माइनस I1 करंट आ रहा था। I माइनस I1 करंट आपका इस रेजिस्टेंस में आ रहा था, और ऊपर से IG का करंट आ रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जंक्शन की तरफ जो करंट आते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो I माइनस I1 करंट यहाँ पर मीट कर रहा है, और B से IG करंट इस तरफ आ रहा है। वो दोनों करंट आपस में मीट करके किस तरफ जाएंगे, C ब्रांच की तरफ जाएंगे। तो I माइनस I1 यहाँ से आया और IG करंट यहाँ से आया, तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। देखा, हम लोगों ने किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज़ करें। जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव लिया, तो क्या किरचॉफ का फर्स्ट रूल, और इस तरफ से इसको डिवाइड करता, I माइनस I1 प्लस IG इस ब्रांच डायरेक्शन में जा रहा है, ये किरचॉफ का सेकंड रूल, ठीक है। अब आप दोनों को, अब आपने ये पार्ट्स अलग अलग डिवाइड सही से करे हैं या नहीं करे, इसको देखने का बेस्ट तरीका है। अब C पर पहुँच रहे हैं, B से भी C की तरफ आ रहा है और D से भी C की तरफ जा रहा है, तो दोनों करंट की वैल्यू को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मीन्स चेक करने के लिए। तो देखो I1 प्लस का है, यहाँ पर I1 माइनस का है, ये कैंसिल, और IG माइनस का है यहाँ पर प्लस, तो IG से IG कैंसिल, करंट कितना मिल गया, I। इट मीन्स आपने जो ये करंट का पार्टीशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। I करंट ही सर्किट में फ्लो किया था, और घूम फिर के आपको वापस कितना करंट मिल गया, I करंट। यही तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल था कि सर्किट में जितना करंट जाता है उतना ही क्या होता है, करंट वापस भी निकल के आता है। जंक्शन पर कोई भी करंट क्या नहीं रहता, स्टोर नहीं रहता। तो इस तरीके से आपने करंट को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारा काम होगा इस को प्रूफ करने का, इस बैलेंस कंडीशन को प्रूफ करने का कि P/Q इज इक्वल टू R/S को प्रूफ कैसे करा जाए।